हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत प्यारे होंगे। तो मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मीनू। इस स्टोरी को अब मैं जो स्टार्ट करने रही हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार। कहानी एक अगर देखा जाए तो 5 साल के रिलेशनशिप की है। वो 5 साल जिसने एक ने सब कुछ अपना दे दिया, जबकि दूसरे ने शायद उस टाइम तो अपना सब कुछ दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सब हट चुका था। प्यार एक बच्चों का खेल नहीं होता है। आज के समय में LGBT कम्युनिटी बहुत है। लोगों से प्यार होता है। हो सकता है एक से नहीं, दो से नहीं, 4 से होता हो, लेकिन प्यार को मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम चाहे वो LGBT कम्युनिटी के प्यार की बात करें या हम नॉर्मल प्यार की बात करें, प्यार कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है जिसे आज चाहा उससे प्यार किया, कल चाहा तो छोड़ दिया। नहीं, प्यार दिल से होता है। जब आपका दिल ये गवाह करे कि हाँ, ये वही है जिसे हम प्यार करते हैं, ये वही शख्स है जिसके बिना शायद हम रह नहीं सकते। इट इज़ प्यार। आज के 19s के एज के बच्चे, ये टीन एज वाले बच्चे, ये जिसे बोले हम जेनजी, प्यार को मजाक लेके खेलते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को बयां करते हैं। सामने वाला एक उसकी फीलिंग का गहरा असर मानता है, दूसरा उस फीलिंग के साथ बस खेलता रहता है। सो गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये मेरे जो भी ये सब्सक्राइबर हैं जेनजीज वाले, छोटे वाले, प्लीज़ आप अपने करियर फोकस करें। ये सब चीज़ें एक टाइम के बाद सब हट जाती हैं। कोई किसी के साथ नहीं रहता है। आज के टाइम पे LGBT कम्युनिटी के लिए आप लड़ने वाले हो। अगर आप लड़ने वाले हो तब आप LGBT कम्युनिटी के साथ आगे रह सकते हो, समाज में क्या क्या चीज़ों को सह सकते हो। अब जरा जैसी बात पे अगर इस तरह से अपनी आंखों से आंसू बहाते हो उस शख्स के लिए जो आपका कभी था ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत कमज़ोर हो, और अक्सर इस कमज़ोर दिल को लोग तोड़ के चले जाते हैं। मैं जो कह रही हूँ, मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन प्यार के मामले में मैं अलग हूँ। तो प्लीज़ प्यार को मजाक मत कीजिए। प्यार को अगर प्यार करना है तो पहले उस शख्स को ढूंढिए जिस शख्स से आपके दिल की सारी चीज़ें मैच करें। ये नहीं आज तुमसे प्यार किया, थोड़ा सा लगाव हुआ, उनकी आवाज़ सुन के मुझे प्यार हुआ और उस प्यार को हम प्यार का नाम देते हैं। नहीं, इट इज़ अट्रैक्शन। ओके, अट्रैक्शन और प्यार में प्लीज़ बस इतना कहूँगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी ठुकरा के मेरा प्यार पे, एपिसोड नंबर 5। हाँ, मैंने ज्ञान दिया क्योंकि कुछ हमारे टीनेजर्स प्यार को कुछ और ही समझते हैं, तो उसको प्यार मत समझिए। और प्यार इंस्टाग्राम पे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत रियल केस होता है जिनको इंस्टाग्राम पे रियल प्यार मिलता है, बाकी टाइम पास हुई होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी चीज़ों को समझिए और ऐसे छोटी छोटी बातों पे मुँह फुला के मत बैठा करिए। अरे 70 आएंगे 70 जाएंगे इन चीज़ों में, तो ठीक है। एक असली प्यार जब मिलेगा ना, कुछ और नहीं दिखेगा उसको, ये ध्यान रखें। एक ख़ास तौर से मैंने जिसके लिए कहा है, अगर उसने मेरी स्टोरी सुनी तो समझ जाएगी किसके लिए कहा था, ठीक है। चलिए, समय के साथ साथ अनुष्का अभी अपने दिल की बात समझ चुकी थी। अब उसे किसी की शक की ज़रूरत नहीं थी। वो जानती है कि आयरा उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी। आयरा अब वो उसको प्यार करने, उसकी ज़िंदगी बनने लगी थी। कहते हैं ना, एक इंसान चाहिए होता है प्यार के लिए। शायद आयरा अनुष्का की वही इंसान बन चुकी थी। इसे एहसास से जो डरती थी, लेकिन अब उसने के भीतर सच्चाई उसे और सुकून देती है। जब हम अपनी चीज़ों को समझ सकें कि हाँ, मेरी चीज़ें मुझे क्या दिखा रही, मुझे क्या बता रही, तो एक अलग से सुकून मिलता है। अनुष्का के भी अब दिल में सुकून था। हाँ, जो काम उसको बहुत बोझ लगता था, अब वो काम को बड़े आराम से करती है, सब कुछ ध्यान रखती है। उधर आयरा भी अपने दिल की बात जो बता चुकी थी। जब अनुष्का उससे दूर थी तो आयरा को ये कमी उसकी महसूस हो रही थी। अब अनुष्का का बात करने लगना, उसके चेहरे से मुस्कान आती, दोनों के बीच अब किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एक दूसरे के बीच क्या है वो इशारों में समझने लगे थे। इसी को प्यार कहते हैं शायद। इधर मॉर्निंग अनुष्का का मैसेज, आयरा, अनु, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। आयरा कुछ देर स्क्रीन देखती है, फिर मुझे भी। इसी दिन बाद दोनों ने तय किया कि कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे सुकून से मिलेंगे, बिना किसी के दबाव में।
हाँ, बिना किसी दबाव में। इधर तभी जब ये दोनों बात कर रहे थे, पीछे से अनुष्का टिफ़िन कहाँ है? अनुष्का मैं आती हूँ। हाँ जाओ। वो आती है। ये अनुष्का क्या हुआ? आजकल तुम फ़ोन में ही लगी रहती हो। थोड़ा हम पे भी ध्यान ले लो। अभी हमने आपसे कहा था ना, हम अपनी लाइफ को और अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कमियां रह गई हैं स्टार्टिंग में वो हम पूरी कर सकते हैं। अनुष्का अपनी नज़रें डाउन कर रही, माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा सा। अनुष्का डरने की बात नहीं है, वैसे आपके लिए गुड न्यूज़ है जी। अब हमारी कंपनी हम लोगों को ट्रांसफ़र कर रही है और हम लोग हमेशा के लिए दिल्ली में रहना है। क्या? उसने अपनी नज़रें, अनु भाई तुम्हें दिल्ली इतना पसंद है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे चेहरे की रंगत ही बता रही है, ये कुछ तो है, बोलो। दिल्ली अच्छा लगता है? अनुष्का ने सर हिलाते कहा ओके ठीक है, तो हम लोग कुछ दिनों बाद वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तभी अनुष्का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे थे वैसे ठीक है। वो थोड़ा सा अनु के और पास आता है, अनु थोड़ा पीछे हटती है, वो थोड़ा पास, अनु थोड़ा पीछे। तभी वो जाके वॉल से लग जाती है। तभी उसका हस्बैंड आता है उसके पास, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसे डरती नहीं है। वो आपको लेट हो रहा होगा। हाँ हाँ पता है मुझे लेट हो रहा होगा, लेकिन अपनी वाइफ के एक किस तो ले सकता हूँ ना। वो प्लीज़ ना अभी। अनु क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, तुमसे डरती क्यों? मैंने तुमको कुछ कहा क्या? नहीं, फिर? और वो धीरे से अपने लिप्स को उसके पास ले जाता। अनु को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। हाँ, उसे बहुत अजीब सा, मतलब होता ना कि कभी कभी जब मन ना हो बिना फालतू के, वो वाली फीलिंग उसको आ रही थी। अनु कुछ नहीं करती, बस वो खड़ी थी। इधर उसका हस्बैंड, जी हाँ, वो धीरे से उस पर किस करता है और फिर गुड बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है, ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अनुष्का धीरे धीरे उसी दीवार के टेक पे लेके सीधे से बैठती है और उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि जो हुआ वो कुछ, लेकिन कहते हैं ना जब बिना मर्जी की चीज़ें हो ना तो बहुत अजीब सी होती है। सर अनुष्का के लिए भी वही था। इधर तभी करीब 10-15 मिनट वो ऐसे बैठी रही, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते गए। तभी फ़ोन की बहुत सारी रिंगटोन सुनाई दे, वो अपने होश में आई और भागते वापस अपने रूम में गई। रूम में अभी भी अनुष्का की कॉल चल रही थी। अनुष्का वापस फ़ोन उठाती है, हेलो, वो सायरा, क्या हुआ इतनी देर? कुछ, अनु तू रो रही है? नहीं ऐसा नहीं, अनु तू रो रही है, वीडियो कॉल कर दूँ? वो तो उठाती है और वीडियो कॉल करती है। अनु क्या हुआ? वो अपने आंसू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनुष्का तुझे मेरी कसम, बोलो क्या हुआ? तब अनुष्का उसको सारी चीज़ बताती है। इसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे प्यार पे छोड़ ना। क्या छोड़? तू मना नहीं कर पा रही थी? हाँ, जब तुम देखो ज़बरदस्ती किस कर रहा था तो मना कर सकती थी ना। कोशिश की थी, कोशिश नहीं, हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है, ऐसे कोशिश नहीं की जाती है। माफ़ कर दे प्लीज़, माफ़ कर दे। तो अपना आंसू पूछ, तो पहले खुद को माफ़ कर। सॉरी ना बाबा, माफ़ कर दो, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आइंदा से ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। एक अच्छी न्यूज़ भी है। क्या? पहले ख़राब न्यूज़ देखे? हाँ, तुम एक अच्छी न्यूज़ भी तो दे रही हो, बोल। हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ही ये बात वो कहती है, जो आयरा की नज़रें नीचे थी वो सामने स्क्रीन पर जाती है, वो हाँ, हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, हमारी कंपनी हमें दिल्ली ट्रांसफ़र कर रही है। आयरा एक सांस लेती है, पक्का? कब? वो मैंने नहीं पूछा। बहुत बढ़िया, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। हाँ, ऐसे करते दोनों बहुत खुश थे। इधर
सब दिन भर की छोटी छोटी बातें हो रही थी। अनुष्का अपना काम करती रहती, आयरा की भी बात हो रही थी। आयरा मैं भी इसकी बातें सुनाई थी, मैं भी इसने आज क्या ड्राइंग भेजी, उसको मज़ेदार बातें। अनुष्का हर बात मुस्कुरा कर रही थी, मैं भी उसको मेरी तरफ से प्यार देना। इधर सब कुछ हो रहा था, सब अपने अपने काम में दोनों व्यस्त थे, बढ़िया से सब कुछ चला था। शाम को वीडियो कॉल पे घंटों बात फिर हो रही थी। पुराने कॉलेज के दिनों की बातें अनुष्का बताई थी, फ्यूचर में क्या सपने थे जो अब ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे ही बिल्कुल बेकार सी बातें हो रही थी, जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन बातें हो रही थी। कहते ना, जब हम प्यार करते हैं अलग अलग की बातें बहुत सी चीज़ें लाते हैं, लेकिन शायद उनकी ये छोटी छोटी बातें एक दूसरे की बात करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर रात हो चुकी थी, अनु के हस्बैंड आ चुके थे। अनु के हस्बैंड आते हैं, उन्हें सब कहते खाना ना खाते हैं, वही दोनों अपने बेड पे चले जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। अनु जब उसके हस्बैंड सो जाते हैं उठती है और फ़ोन लेके बाहर आती है, वो छत पे चली जाती है। इधर अनु आयरा मैसेज करती है, अगर हमारी मुलाकात उस गलत नंबर से ना हुई होती तो अनुष्का, तो शायद मैं किसी नियति को ढूंढ रही होती और अपनी ज़िंदगी ही काट रही होती। अनुष्का हंसती, आयरा, और शायद पता ही नहीं चलता कि मेरी ज़िंदगी में भी एक अनु नाम की लड़की आने वाली है, और मुझे पता नहीं चलता कि मेरे अंदर भी अभी भी एक लवर जिंदा है। दोनों हंस जाते हैं। अनुष्का चुप रहती, फिर वो धीरे से बोलती है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। आयरा एक सीरियस, मैं भी नहीं, लेकिन जो भी होगा हम सोच समझ के करेंगे। हाँ, और इस बार अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद समझ के लेना चाहते हैं। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। दोनों के बीच प्यार भरी बातें, भरोसा, साथ मिलना, कई घंटों तक बातें चली थी, बिल्कुल ऐसी जैसा कोई तोड़ नहीं था, कोई ये नहीं था कि इनका होगा। ये लोग बस ऐसे बात करते करते कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अब थोड़ा सा स्टोरी को शिफ्ट कर रहे हैं। कई दिन लगातार बात करने के बाद आखिरकार अनुष्का और उनकी दूसरी मुलाकात तय हुई। अनुष्का की ट्रांसफ़र दिल्ली हो चुका था और अभी भी वहाँ पे भी वीडियो कॉल पे ही बात हो रही थी, लेकिन अब इन लोगों को मिलने का फैसला था। उन्होंने तय किया कि एक सन जगह बैठ कर अपनी ज़िंदगी की बातें करेंगे। दिल्ली एक बहुत बड़ी प्लेस है जहाँ पे आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें हैं नहीं। दिल्ली इज़ अ बिग। इधर सब शिफ्ट हो चुके थे। आयरा अपनी फैमिली के साथ वहाँ दिल्ली में रह रही थी, अपना काम कर रही थी और चीज़ें ऐसे चल रही थी सब कुछ। हमारी अनु भी वहाँ शिफ्ट हो चुकी थी। ये दोनों फ़ोन पे बातें करते हैं, तभी कहते हैं इस कैफ़े में मिले। दोनों ने हामी भरी और कैफ़े में निकल चुके हैं। आज ये शायद दूसरी बार था, दिल्ली के एक शांत कैफ़े में दोनों आमने सामने बैठी थी। कुछ पल तक की चुप्पी थी। फिर आयरा ने, अनु तू ना फ़ोन से सामने बहुत प्यारी लगती है। अनु थोड़ा सा ब्लश करती है, क्या मैं आयरा हूँ तेरी? हाँ ठीक है, चल तू बता। अनुष्का खिड़की के बाहर देखते कहती है, मैं बस अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहती हूँ। आयरा, तो फिर सबसे पहले वही करना हो, किसी के दबाव में नहीं। अनुष्का, मुझे डर लगता है घर वालों का, समाज का और इस बात का भी कि अगर मैं अपने लिए फ़ैसला ले तो कहीं रिश्ते टूट ना जाए। आयरा कुछ पल चुप भी रहती, फिर बोली, रिश्ते कभी अच्छे होते हैं, रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब अब तुम्हारी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन कोई भी फैसला बड़ा जल्दबाजी मत लेना। पहले अपनी सुरक्षा, पढ़ाई, काम, घर, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना। अनुष्का ने पहली बार महसूस किया कि हाँ, कोई उसे ये नहीं कह रहा है उसे क्या करना चाहिए, बल्कि उसे खुद फैसला लेने के लिए तैयार कर रहा है। कुछ देर कॉफ़ी आती है, दोनों कॉफ़ी पीते हैं। दोनों कॉफ़ी एक दूसरे के कप से एक्सचेंज करके पीते हैं। हाँ, एक दूसरे के एक्सचेंज करके पीते हैं, तभी ये क्या, इससे ना प्यार बढ़ता है। अच्छा, तो यानी कि वो मजाक में अनुष्का कहती है, यानी कि मैं अपने हस्बैंड का जूठा खाता तो मेरा प्यार बढ़ेगा। इस चीज़ से आयरा गुस्सा आ जाती है और थोड़ा सा उसका मुँह, तभी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बना रही? नहीं, तुम जाओ अपने हस्बैंड के साथ पियो जाके, मैं जा रही हूँ। आयरा, तुम नहीं जाओ, तुम अपने हस्बैंड के साथ पियो जाके, तुम वहाँ प्यार बढ़ेगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्ही ने तो बोला कि
जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। हाँ हाँ, मतलब ये कहा था, इसका मतलब ये नहीं कहा था कि तुम ये बोलो कि हम अपने अच्छा ठीक है, सॉरी पापा, हाँ तुम तो पता है ना, अजीब सा लगता है। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूँगी। और बताओ, महविश कैसी है? महविश मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली महविश है, लेकिन अब तुम हो। मैं एक और के लिए स्थिर सुरक्षित भविष्य चाहती हूँ उसकी, वो ठीक हो जाए। उसको जो प्रॉब्लम है, उसको सारा काम मुझे करना, उसको संभालना। उसको बच्ची बहुत अच्छी है, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम दोनों मिलकर रखेंगे ना। अनुष्का तस्वीर देखते हैं, आयरा की आंखों में भी चमक थी। हाँ, मुझे भी उसने बहुत कुछ सिखाया, अपने आप से कैसे लड़ाई करना है। उसके लिए ही तो मैं जी रही हूँ। अच्छा, और मेरे लिए? हाँ, अब बाबा आपके लिए भी दे रही हूँ। दोनों काफ़ी देर तक अपने फ्यूचर की बातें कर रहे थे, कहाँ रहना, कैसे होगा, क्या सब कुछ है। किसी भी फैसले के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुँचाए बिना ज़िंदगी का रास्ता कैसे बनाना है, इस सोचते हैं। ऐसे ये पूरा सुबह से शाम हो चुकी थी। कैफ़े के बाहर निकलते हुए अनुष्का, आज पहली बार लग रहा है कि मेरे फ्यूचर सिर्फ मेरी नहीं है, दूसरों के लिए भी तय किया। आयरा कहती है वो भी किसी एक दिन तय नहीं होता है, छोटी छोटी फैसलों से ही मिलकर बनता है फ्यूचर। अनुष्का मुस्काई, दोनों एक दूसरे के गले लगे। तभी मैं अनुष्का कहती है ठीक है आप चलो। तभी आयरा कहती है नहीं, दिल तुम्हारे लिए नया है, मेरे लिए नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ये बातें करते करते दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, जी हाँ, दोनों एक दूसरे हाथ पकड़ते हुए घर पे आते हैं। जी हाँ, घर छोड़ने के लिए आती है। शाम हो चुकी थी। अनुष्का आयरा अपनी मुलाकात ख़त्म करके वापस लौट रहे थे। आयरा ने कहा मैं तुझे घर तक छोड़ दूँ? अनुष्का कुछ पल सोच रही, फिर बोला चलो। दोनों रास्ते में अपनी बातचीत करते सोचते हुए आ रहे थे। अनुष्का ने हाथ की छोटी डायरी थी जो आयरा ने उसे पहली मुलाकात में दी थी। घर के पास पहुँचते ही अनुष्का ने देखा बाहर एक गाड़ी खड़ी है। वो अचानक रुक गई, उसका चेहरा बदल गया। हाँ, उसका चेहरा का रंग बदल गया। उसके पति पहले ही वापस आ चुके थे आज। अनुष्का आयरा की तरफ देखा, आयरा समझ चुकी कुछ क्या हुआ, दोनों कह रहे। तभी अनुष्का कह रही मुझे नहीं पता ये आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। घबराओ मत, बस शांत, तुम डर क्यों रही हो? दोनों आगे बढ़े। अनुष्का ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही पहुंची उसके पति की नज़र दोनों पड़ी। उनकी आंखें तुरंत अनुष्का के साथ खड़ी आयरा पे टिक गई। दोनों कुछ सेकंड देखे, फिर ये कौन है? अनुष्का के चेहरे एक पल के लिए घबराहट थी, क्या वो क्या बोले और उसे क्या बताएगी। लेकिन तभी ये मेरी दोस्त है। उसके पति फिर आया था, दोस्त? हाँ, वो ना ये दिल्ली में रहती है, मुझे रास्ते में मदद कर रही थी, इसलिए घर छोड़ने तक आई। मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। आयरा चुप खड़ी थी। उसे महसूस किया कि इस समय कोई बहस करना ठीक नहीं है। तभी अनुष्का के पति कहते अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अच्छा किया, बाहर गई थी देर घूमने, घर में बैठे बैठे कोई बात नहीं, ठीक है, आपके दोस्त को भी अंदर आ जाओ। कुछ पल खामोशी थी। अनुष्का के पति ने आयरा की तरफ देखते हुए, आपका नाम? तभी आयरा, उसने सिर ठीक है। फिर अनुष्का की तरफ, अंदर जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, आइए अंदर आइए। अनुष्का का चेहरे एक चिंता सी दिखाई लगी। आयरा ने जाते जाते उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों जैसे कह रही हूँ डरो मत, मैं यही हूँ। दरवाज़ा बंद। आयरा कुछ कदम पीछे हट रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अनुष्का की ज़िंदगी में मुश्किलें सिर्फ उसके दिल तक सीमित नहीं है। हाँ, उसके हर कदम पे का असर उसके घर में पड़ सकता है। वो अंदर आती है, बैठती है। अनुष्का के पति, अनु, मुझे इस दोस्त के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अनुष्का चुप थी। उसे नहीं पता था इस सवाल का जवाब उसकी ज़िंदगी में कितना हलचल पैदा कर देगी। आती है, बैठते हैं दोनों। तभी ठीक है, वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम पहले फ्रेश हो जाओ फिर आओ, फिर हम लोग चलते हैं डिनर करने बाहर। बाहर? हाँ बाहर। तो मुझे बताती कि तुम्हें घूमने का पसंद है, मैं तुम्हें भेज देती। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बताना उसके दोस्त कब हुई।
वो मैं बाद में बता दूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बर्फ़ नॉर्मल हो जाएगा ना? ओके ओके, तब मैं डिनर तैयार करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, जाओ डिनर तैयार कर लो, मैं यहीं हूँ, ठीक है? ये कहते हुए अनु वहाँ जाती है। अनु अपने रूम में जाते हुए पहले तो गहरी सांस लेती है। होता ना कि जब हम बहुत डर गए हों, कोई सामने से लग रहा कि हमें मारने वाला हो, वैसी सांसें नहीं चलती बहुत तेज। हाँ, हमारी अनु की भी कुछ ऐसे ही चल रही थी। अनु घबरा चुकी थी कि ये क्या हो गया, कहीं उसके पति को कुछ शक तो नहीं हो गया, कहीं उसने कुछ ऐसा तो नहीं पूछ लिया। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और बस वो सोच रही थी। इधर उसके हस्बैंड इतनी जल्दी इनके दोस्त बन गए, पता करना पड़ेगा कौन है ये दोस्त है या बस वो इतना अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ आयरा आराम से रोड पे चल रही थी। हाँ, चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें आ रही थी जब उसके हस्बैंड ने बोला ये कौन है, और अनुष्का बिल्कुल शांत थी। क्या हमारे रिलेशनशिप में बस अनजाना सा नाम है? क्या हम अपने प्यार को नाम नहीं दे सकते हैं? आयरा के दिमाग में सब चला था और ऐसे करते करते वो घर पहुंच गए। सो गाइस, आज की स्टोरी इसको यहीं रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि उसके हस्बैंड को क्या पता चलता है, या उसके हस्बैंड को पता चलेगा कि ये दोनों के बीच में क्या है, या सस्पेंस कुछ और बना दे। तो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल हाँ खामोशियाँ एक जुबां में, और स्टोरी सुनिएगा ठुकरा के मेरा प्यार। बाय।